वर्च्यू बेबी में आज फिर आपके साथ है। नमस्कार। अभी तक जो इस सफ़र में हमने देखा है वो ये कि जब वूम में बेबी है, पूरी प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि माँ की मन की स्थिति क्या है। और एक और बात, हम बार बार दूसरों पर ब्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि उनके कारण ये हो रहा है, या मेरी ज़िंदगी में मैं क्या करूँ। लेकिन अल्टीमेटली इट्स माई लाइफ एंड माई चाइल्ड्स लाइफ। तो मैं जो जब बेबी बाहर आएगा उसके बारे में तब सोचूं, इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि जब वूम में ही है तब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। हाँ, पूरे परिवार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जब मैंने माँ होने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो बहुत कुछ मुझ पर निर्भर करता है। आज कुछ और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो कैसे मदर की हेल्प कर सकता है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिका सोपती। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर नितिका, जो पिछली कड़ी में हमने बात छोड़ी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जब हम सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे कि यस, जब मुझे कुछ सपोज पता चलता है एक मदर के रूप में, इफ़ आई एम प्रेग्नेंट, तो मेरे होश तो उड़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो परिवार का सपोर्ट होता है वो मुझे उतना सपोर्टिव नहीं लगता। और आपने कुछ कहा था कि बाहर के सपोर्ट की आजकल जो तलाश कर रहे हैं, व्हाट इज दिस होल प्रोसेस? से जो हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में, हम एक बर्थिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट आजकल जनरेट कर रहे हैं, जिसको बेसिकली पहले हमने लिमिट किया हुआ था कि जब जो पेन्स होंगी, जब हमारी डिलीवरी से पहले जो लेबर पेन्स के टाइम पे कोई चाहिए जो डिटैच होके, जो मुझे लगता है वो कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि जब आपकी ऑलरेडी वाइफ पेन में है तो उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो हस्बैंड वैसे ही ऑब्वियसली इतना नहीं, उसमें भी स्ट्रेंथ है कि वो अपनी वाइफ को कर सके, तो वो बर्थिंग पार्टनर को हमने डॉला का नाम दे दिया कि वो उसको प्रेगनेंसी के थ्रू उसके पास एक कांस्टेंट सपोर्ट पर्सन है जो उसको एक ओपिनियन भी देगा, उसको गाइड भी करेगा, उसकी हेल्प भी करेगा, उसकी नॉट एग्जैक्टली क्वेरी सॉर्ट आउट करेगा, बिकॉज उसके लिए तो डॉक्टर्स तो के पास मेडिकल आना पड़ेगा। एक्सपर्ट ही होंगे ये जो डॉल नॉट एक्सपर्ट? नेसेसरली, अच्छा। they are basically not medical experts, but they will have little bit medical knowledge, and they will be basically supporting, means mentally emotionally supporting, जैसे दाई not होती थी knowledge पहले? कह सकते हैं। जैसे ओके। इंडिया में दाई हम बोला करते थे, अभी हमने उसको डोला का नाम दे दिया है। ओके। इट्स अ रिफाइंड पॉलिश्ड नेम, बट बेसिक बात है सपोर्ट सिस्टम। जो हमसे थोड़ा सा जो हम कहेंगे वो बात समझ लेगा हमें। आई थिंक उसके साथ वो कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी कि जैसे सपोर्ट चाहिए वो दे भी देगा, बिकॉज थोड़ा देर मस्ट बी सम डिफरेंस, सो इट इज़ एक्चुअली अपकमिंग। एंड हम कहीं हमारे कई हॉस्पिटल्स में वो है भी, डोला बर्थिंग इज़ कमिंग आउट वेरी कॉमन, बेसिकली एडिंग फॉर अ नेचुरल लेबर, कि वो मदद करते हैं लेबर को, लेबर के प्रोसेस को गो थ्रू करने में मदर को एम्पावर करते हैं वो। और हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती है, मदर इन लॉ भी हो सकती है, वो बर्थिंग पार्टनर एक डोला ही नहीं हो सकती। तो ये सारे लोग जो हैं आपके सपोर्ट सिस्टम में आते हैं। तो आजकल हमारे इवन चाइल्ड बर्थ क्लासेस भी जब हम करते हैं ना, दे आर बेसिकली एजुकेशनल क्लासेस जो ऑलमोस्ट ऑफन ऑन किसी किसी हॉस्पिटल्स में होती हैं। हर एक एरिया में कई हॉस्पिटल ज़रूर है जो कर रहे हैं। बेसिकली मदर को किस लिए फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी एम्पावर करना है, किससे, नॉलेज से एम्पावर कर रहे हैं। और हम इनकरेज करते हैं कि आप अपने सपोर्ट पर्सन को, अपने बर्थिंग पार्टनर को उसमें लेके आओ। आई वुड से अबाउट 50% लाते हैं, और जो आते हैं दे आर वेरी इंटरेस्टेड, वेरी कीन। कोई अपनी सिस्टर को ले आते हैं, कोई अपने मदर को, कोई मदर इन लॉ को, कई हस्बैंड्स आते हैं, ताकि वो भी पूरे प्रोसेस को उतना ही क्लियरली साइंटिफिकली समझें जिस तरह से मदर को, एक्सपेक्टेड मदर को समझना है। और मैंने देखा है समाओ आजकल ये डोला बर्थिंग क्यों इतनी, आई मीन पीपल आर प्रेफरिंग इट, अपने घर के उससे वो लोग डोला भी प्रेफर कर लेते हैं कई बारी। सो आई थिंक देयर मस्ट बी सम रीजन टू इट, मे बी दे आर लिटिल मोर कम्युनिकेशन, हाँ डिटैच्ड, बात डेफिनेटली। कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी में भी एन इशू, क्रिटिकल कम होंगे। मतलब दिस इज द ओनली थिंग जो मेरा माइंड सोच सकता है कि क्यों वो इतना हम No. और न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, इनफैक्ट है इट्स भी अ नहीं गुड लोग आसपास। कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम देखते जैसे शिवानी, डॉक्टर नितिका, कि इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट टू हैव अ बर्थिंग पार्टनर, हाँ। बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे को शेयर यहाँ, करने के लिए हाँ, भी, जॉयज भी, और जो थोड़ी पेन भी, थोड़ी हाँ, जो पेन, सॉरोज, अनकंफर्टेबलनेस, डिस्कम्फर्ट्स ऑफ डिस्कशंस प्रेगनेंसी के है। लिए भी। एक हाँ, मैं इस पर आती हूँ कि डिस्कशंस के कौन लिए होना भी। चाहिए ये पार्टनर। उससे पहले जो पार्टनर है, अगर वो मेरा पार्टनर बनता है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, या जब भी शुरू होता है प्रोसेस, तो he should be more empowered, so that by the time when the time really comes he is able to empower me, तो उसकी जो
अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो नॉलेज है, जो जो उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन है या जिस भी प्रोसेस में वो है, उसकी स्थिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो मुझे एम्पावर कर सकता है। एक्चुअली इस पार्टनर से हमें नॉलेज नहीं चाहिए इतनी, व्हाट आई अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, Support क्योंकि चाहिए। नॉलेज तो डॉक्टर से मिल रही होगी सारी। यू एट सच अ टाइम आप कोई नॉलेज किसी लेमैन से लेकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तो वो तो डॉक्टर से मिलनी है। आपको सिर्फ इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट कि कॉन्स्टेंटली फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। अब ये एक घर का मेंबर करे या एक प्रोफेशनल करे, तो दोनों में हमें देखना पड़ेगा कि डिसीजन हमें किस बेसिस पर लेना है। आज हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं कि एक प्रोफेशनल करे, तो वो हम एक और चीज़ में देखते हैं। आज हर स्कूल के अंदर एक काउंसलर है, राइट? आज हम भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, पीपल फाइंड इट वेरी इजीली, लेट्स गो टू अ काउंसलर। 20 years पहले दिस वाज नॉट सो कॉमन कि एक काउंसलर के पास चलते हैं, एंड स्कूल में काउंसलर कंपलसरी तो मतलब था ही नहीं। हमारे टाइम पे तो काउंसलर था नाउ ही दैट नहीं। दे हैव 3 to 4 3 counselors. to 4 काउंसलर्स, मतलब सो मेनी 100 स्टूडेंट्स के लिए एक एक counselor. काउंसलर होना चाहिए। अब ये काउंसलर क्या कर रहे हैं कि जो उस बच्चे ने अपने मम्मी पापा से बात करनी है घर जाके, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी जो भी स्कूल में होगा, या कोई एडिक्शन की बात, कोई रिलेशनशिप की बात, वो पेरेंट्स से करने के बजाय उस काउंसलर से कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलर नॉन जजमेंटल होके बिल्कुल आराम से आपकी बात को सुनेगा। बच्चा कुछ भी जाके बता दे, मेरे से ये हो गया है, काउंसलर कहेगा इट्स ओके, अभी देखते हैं क्या करना है, एंड वो आपकी पूरी 1 घंटा बात सुनेगा विदाउट रिएक्टिंग। अब 1 घंटा बात सुन लेना विदाउट रिएक्टिंग, विदाउट क्रिटिसाइजिंग, विदाउट बीइंग जजमेंटल एंड विदाउट पुटिंग एलिगेशंस कि यू आर रॉन्ग, ये बहुत यही चाहिए। अब ये रोल पहले पेरेंट्स क्या करते थे, फ्रेंड्स क्या करते थे, आज काउंसलर कर रहा है। तो वी आस्क आवरसेल्फ कि हम क्यों प्रेफर करते हैं कि हम परिवार की बजाय काउंसलर के पास जाएं, क्योंकि काउंसलर की जो हमारे प्रति रिस्पेक्ट है वो हमारी गलती सुनने के बाद चेंज नहीं होती है। जैसे शिवानी, लेकिन बहुत बार ये देखा भी गया है, खासकर जब स्कूल्स की बात कर रहे हैं, कि काउंसलर्स भी क्या नॉन जजमेंटल हो पा रहे हैं, बिकॉज समवेयर जो हमने अपनी वो बना रखी है इमेज जो बच्चे की होनी चाहिए या वो, और उसमें कई बार तो काउंसलर का कहा हुआ शब्द या जजमेंट वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है बच्चे के लिए। डेफिनेटली। अब अगर काउंसलर नॉन जजमेंटल नहीं हो पा रहे हैं, देन दे आर नॉट सर्विंग द पर्पस ऑफ बीइंग अ काउंसलर, सिंपल। क्योंकि काउंसलर मीन्स वो जो नॉन जजमेंटल होके रिस्पेक्ट और प्यार जो भी, मतलब क्योंकि एक स्ट्रेंजर के लिए यू डोंट फील दैट काइंड ऑफ लव, लेकिन वो जो एनर्जी है आपकी रिएक्टिव या नेगेटिव नहीं होनी, नॉट ओनली इन वर्ड्स। काउंसलर मीन्स वो जिसके मन में भी आपकी बात सुनने के बाद आपके प्रति एक भी ऐसी थॉट नहीं आए। जैसे जस्ट दिस मॉर्निंग आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम अ गर्ल, एंड उसने अपनी जीवन की इस टीनेजर टाइम में 2-3 बड़ी बड़ी गलतियाँ लिखी हैं, एंड हर पैराग्राफ के बाद उसने एक लाइन लिखी है, आप सोच रहे होंगे ना कि आई एम सच अ बिग सिनर, एंड शी इज यूज दैट वर्ड कि आप सोच रहे होंगे ना मैंने ये वैसे बात किसी को नहीं बताई। अच्छा, फिर एंड में लिखिए, मुझे पता है शायद ये पढ़ने के बाद आप मेरे बारे में पता नहीं कैसा सोचेंगे, शायद इसके बाद आप मेरी ईमेल को रिप्लाई नहीं करेंगे कि आई एम अ सिनर। सी द पेन, द गिल्ट जिसके थ्रू वो बच्चा या कोई भी जो गुजर रहा है, उसको इस टाइम पे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नॉन जजमेंटल सपोर्ट वो अगर मिल गया, उसकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो काउंसलर को भी यही करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि एक प्रोफेशनल की जगह क्या फैमिली हम नहीं ये कर सकते, क्योंकि काउंसलर नॉन जजमेंटल होकर सुन सकता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो काउंसलर कई बार ज़्यादा हार्श हो सकता है, क्योंकि काउंसलर के अंदर उस बच्चे के लिए या उस व्यक्ति के लिए कोई प्यार की एनर्जी तो नहीं है ना, कोई वो केयर की एनर्जी जो एक पेरेंट के अंदर है वो नहीं है। तो पेरेंट कैन बी द बेस्ट काउंसलर, उसके अलावा तो कोई उससे बेटर काउंसलर नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड वी आर नॉट जजमेंटल एंड क्रिटिकल जैसे ही हम वो बात को सुनते हैं, क्योंकि सामने वाला दर्द में है, दे वॉन्ट वन पर्सन जो दर्द में नहीं है एंड हु इज स्टेबल। लेकिन पैसे देके या किसी स्ट्रेंजर के पास जाना इसके लिए, तो आपको नॉन जजमेंटल एडवाइस मिल जाएगी, नॉन जजमेंटल सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन प्यार की वो वाली एनर्जी नहीं मिलेगी। तो सेम फॉर दिस बर्थिंग पार्टनर, वो आपके पास बैठ सकते हैं, आपको पीठ थपथपा सकती है, लेकिन जब वो आपकी पीठ थपथपा रही है, हाथ, नॉट एवरीबडी हैज़ दैट एनर्जी ऑफ केयरिंग एंड लव फॉर अ स्ट्रेंजर। सब नहीं कर सकते, कुछ लोग करते हैं,
कि वो एक स्ट्रेंजर को भी बहुत प्यार दे सकते हैं, सब नहीं कर सकते। बाकी सब क्यों कर रहे हैं? वो पैसों के लिए। एनर्जी, वाइब्रेशन आपको और आपके बच्चे को क्या मिल रही है कि मैं आपकी पीठ इसलिए थपथपा रही हूँ, आपका हाथ मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि इस 1 घंटे के मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं। एंड अगर आपकी मदर इन लॉ बैठी होती तो शायद वो आपको टोक देती, कुछ कुछ बोल देती, लेकिन उसकी आपकी केयर के प्रति भी और आपके बच्चे के प्रति भी अनकंडीशनल लव है कि ये कौन आ रहा है मेरे घर में, यू नो, वो वाइब्रेशन, यू आर डिप्राइविंग योर सेल्फ ऑफ दैट लव। यू नो, वी लुक एट प्रोफेशनल एक्यूरेसी, हम कहते हैं वो बड़ा एक्यूरेट करेगी सब कुछ। आपकी मदर इन लॉ शायद एक्यूरेट नहीं करेगी उतना, लेकिन जो प्यार और पावर, यू नो, स्ट्रेंथ, वो आपको और आपके बच्चे के लिए अभी क्रिएट कर रहे हैं अंदर, वो बेस्ट प्रोफेशनल भी वो वाली एनर्जी नहीं क्रिएट कर And in fact, सकता। there's a bonding. There has to be a bonding. तो बॉन्डिंग जो वही है कर्म के ना, काम, आपकी हाँ। बॉन्डिंग किसके साथ होगी? सपोज डॉक्टर नितिका मदर है एंड डॉक्टर भी है, अब वो हर पेशेंट को कितने भी प्यार से मिले, लेकिन शी कैन नॉट क्रिएट द सेम बॉन्डिंग विद दैट चाइल्ड जो उसके अपने बच्चे के साथ है ना घर पे। आप कितना भी कर लो, आपका अपना बच्चा है, आपकी उसके साथ जो बॉन्डिंग है वो किसी के साथ नहीं हो सकते ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। तो सिमिलरली आपकी मदर इन लॉ, हस्बैंड, जब ये लोग बैठेंगे, या आपकी ननंद है, आपकी भाभी है, जैसे कहा आपकी बहन है, इनकी जो बॉन्डिंग है वो किसी केयर गिवर की, बेस्ट केयर गिवर की भी वो एनर्जी और वाइब्रेशन नहीं हो सकती। तो हमें बैठ कर ना प्रोज एंड कॉन्स निकालने पड़ते हैं कि यहाँ से मुझे ये मिल सकता है लेकिन ये नहीं मिलेगा, यहाँ से मुझे परफेक्ट केयर मिलेगी लेकिन प्यार नहीं मिलेगा, यहाँ से मुझे प्यार और पावर मिलेगी लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें भी सुननी पड़ेंगी, मुझे कौन सी लेनी है। आई थिंक वाइब्रेशन जो आपको और आपके बच्चे को भी मिले, उसका सब्स्टिट्यूट कुछ और Because नहीं हो actually, when सकता। the child is in the womb, we forget Yeah. that the bonding is with the child also. एंड द ओनली थिंग इज नाउ कि वो फैमिली मेंबर जो मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, वो ये ध्यान रख लें थोड़ा सा कि इस समय हम दर्द में है, हम अपनी कोई भी बात से या सोच से पेन ऐड नहीं करें। सो दे विल क्रिएट दैट परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा कि वो प्यार भी दे रहे हैं एंड जो प्रोफेशनल केयर गिवर डिटैच्ड होके दे सकता था वो भी दे रहे हैं। देन इट्स लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वो बर्थिंग पार्टनर क्रिएट करेगा। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन आपका वो बर्थिंग पार्टनर बनता है, लेकिन अब हम देखें आज के वक्त में हस्बैंड की लाइफ को देखते हैं, इज ही रियली यू नो दैट पावरफुल? उनकी अपनी जिंदगी इतने स्ट्रेसेस से गुजर रहे हैं, और मैं खुद अपने आप को भी देखूं, मेरा अपना वर्क प्रेशर, यू नो, उसमें जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक बॉन्डिंग बनाकर उसको Fit बर्थिंग करना। पार्टनर बनाना। सो एक तो हम बार बार बात जो की है कि स्ट्रेस यू नो बच्चे से जुड़ा हुआ है कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, वो सब कुछ हो रहा है। दूसरा मेरे वर्क का प्रेशर, यू नो, सो वो सारी चीज़ों में हाउ डू फ्रॉम होम शुड आई एक्सपेक्ट? एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो हमारा जॉब स्ट्रेन, हमारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अभी तो लॉन्ग ट्रैवलिंग आवर्स उसको ऐड कर देते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बिकॉज इन सब के कारण भी हम जो क्रिएट कर रहे हैं एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और बिना प्रेगनेंसी के भी क्रिएट हो रहा है। यू नो, अगर हम प्रेग्नेंट नहीं है तो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। टाइम पे पहुंचना है, टारगेट्स मीट करने हैं, डेडलाइंस हैं। सो कहीं ना कहीं हम जब प्रेग्नेंट है तो हमारा ऑलरेडी काफ़ी एनर्जी अंदर उसकी ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट ऑफ बेबी में भी जा रही है। पर अगर हमने वो टारगेट को वहीं रखा है, जॉब के आवर्स को वहीं रखा है, और आजकल तो नाइट ड्यूटीज़, शिफ्ट ड्यूटीज़, इट्स सो कॉमन। एंड यू नो, इसी को देखते हुए बहुत लार्ज स्टडीज़ जो हुई हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है अभी रिसेंटली कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर होने का कारण कुछ हद तक लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स, जॉब स्ट्रेन, बहुत, आई मीन दीज आर रीजंस दे हैव गिवन कि अगर एक जॉब भी है तो उसका प्रोफाइल कैसा है वो बहुत मैटर करता है। तो एटलीस्ट अगर घर नहीं बैठ सकते प्रेगनेंसी में, वो छोड़ना नहीं पॉसिबल हो रहा आप लोगों को, आपको लगता है, बट एटलीस्ट प्रोफाइल तो चेंज कर सकते हैं। यू नो, वेरी लार्ज कोहॉर्ट स्टडी वाज डन जिसमें उन्होंने 80,000 मदर्स ली। अब वो 80,000 मदर्स में उन्होंने बेसिकली इवैल्यूएट किया क्या कि उनका वर्क कैसा था, उनके आवर्स कितने थे, उनको शिफ्ट ड्यूटीज़ थी या नहीं थी, उन्होंने उनको प्रेगनेंसी से लेकर मतलब बेबी की हेल्थ के ऊपर, उसके वेट और उसके
उसकी फिजिकल मेंटल सारी चीज़ों के प्रेगनेंसी का अफेक्ट उस पर उनको इसको कैसा फील होता था उसके बारे में, जिसको हमने प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एंजाइटी कहा। उन्होंने ये सारे फैक्टर्स को लिया और उसमें उस उतनी बड़ी स्टडी में उन्होंने ये निकाला कंक्लूजन कि जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है वो भी बहुत है। सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड एंजाइटी ही बहुत नहीं है, वो भी बहुत है, जिससे हमारे हाइपरटेंशन, जिसको हम प्री इक्लैम्सिया कहते हैं, ये बहुत कॉमन वर्ड है, यू नो, प्री एक्लैम्सिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो सिर्फ एक हाई बीपी नहीं होता प्रेगनेंसी में, उसमें हमारे बीपी की वजह से मदर की किडनीज पे भी अफेक्ट होता है, उसमें हमारे आईज पे भी अफेक्ट हो सकता है मदर की। सो बिकॉज इट्स अ सिस्टम इन्वॉल्वमेंट ना, अगर बच्चे के सारे सिस्टम बन रहे हैं तो हमारे हर सिस्टम पे अलग तरह का लोड चल रहा है। सो जहाँ हमने वर्क से रिलेटेड प्रेशर को भी स्टैटिक रखा जो पहले था, ऊपर से ये सब भी आ गया, नॉट इजी टू हैंडल। सो दे केम आउट विद दैट कंक्लूजन कि डेफिनेटली शिफ्ट ड्यूटीज, नाइट आवर्स, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स, जॉब स्ट्रेन, वर्क प्रेशर्स, टारगेट्स जिनके हैं, उनमें ये सब होने के चांसेस आर सिग्निफिकेंटली हायर। They didn't come up with a percentage because वो परसेंटेज के लिए बड़ा मुश्किल है निकालना, बिकॉज कई और फैक्टर्स हैं जो लो बर्थ वेट बेबी कर रहे हैं, प्री टर्म लेबर कर रहे हैं, हाइपरटेंशन कर रहे हैं, डायबिटीज कर रहे हैं, तो वो परसेंटेज निकालने इतनी सिंपल नहीं है उनके लिए, बट दे वर सिग्निफिकेंटली हायर, उन्होंने लिख दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा होता है जैसे शिवानी कि जितना नॉर्मल रखा जाए, आज के वक्त में ज्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं, और आई हैव सीन यू नो प्रेग्नेंट वुमेन वर्किंग टिल द लास्ट डे, मतलब कितने स्कूल के टीचर्स कितने हैं, कितने ऑफिस वर्कर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो एंड तक वर्क करते हैं, बिकॉज दे से कि जितना नॉर्मल रखा जाए, जितना वर्क कर सकते हो करते रहो, ताकि जब बेबी हो जाएगा तब ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां लेंगे। You know, ये सब सुनने के बाद आप करेंगे वो सब? नहीं, सब सुनने के बाद ये जो एक यू नो लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है। हम लाइन को ही लें कि सब कुछ नॉर्मल रखा जाए, तो सब कुछ नॉर्मल रखा जाए में तो पहली बात ये कि आपकी मन की स्थिति नॉर्मल रहे। अगर आपका काम वैसा है जो आपके मन की स्थिति को अफेक्ट नहीं करता है। नॉर्मल में उन्होंने ये मान लिया कि नॉर्मल में भी तो मैं स्ट्रेस्ड ही रहती हूँ। अच्छा, नॉर्मल में स्ट्रेस्ड रहते हैं और नॉर्मल के स्ट्रेस का असर तो हमारे शरीर पर पड़ रहा था। हमने उसको कहा कि नहीं, बट आई कांट हेल्प इट, आई हैव टू वर्क, या मजबूरी है या चॉइस है, करियर है। लेकिन अब तो वो बच्चा जो बन रहा है, और जैसे हमने देखा कि एक 25-30 ईयर ओल्ड के ऊपर जो स्ट्रेस का असर पड़ता है, लेकिन वो शरीर 25-30 साल का है, एंड जो शरीर 2 महीने का है, 3 महीने का है, उस पर उस स्ट्रेस का असर, तो वो स्ट्रेस का असर मुझ पर पड़ रहा था, तो भी हम कितनी सारी चीज़ें अपने अंदर देखते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस। तो 2-4 महीने के बच्चे के ऊपर कितना असर जो ये हम अभी सुन रहे हैं वो पड़ रहा है। डू वी रियली वांट टू टेक दिस रिस्क? और उसके मैम, हाँ, पूरे उसके डू प्रोसेस वी में जा रियली रहा है। वांट टू डू इट? आई मीन टुडे आई थिंक आफ्टर लिसनिंग टू सो मच, हमें बैठकर 1 मिनट पॉज करना चाहिए, क्योंकि हम पूरी जीवन फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स कम से कम, जब तक हमारा बच्चा हमारी जिम्मेवारी है, हम कहते हैं मैं सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए करती हूँ। पूरा कपल, मतलब हम बच्चों की, हमारी पूरी लाइफ हमारे बच्चे के अराउंड रिवॉल्व होती है। हम जो कमा भी रहे हैं, हम कहते हैं आपके लिए, आई वॉन्ट टू गिव माई चाइल्ड द बेस्ट। हम जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे के लिए। अगर हमें समझ में आ गया कि इस 9 महीने के दौरान हमारा ईजी रहना, रिलैक्स्ड रहना, मेंटली एंड फिजिकली रेस्टेड रहना हमारे बच्चे को फिजिकली और इमोशनली लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाएगा, पॉज एंड आस्क योरसेल्फ कि क्या करना चाहिए। आई वुड फील कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेक अ ब्रेक, दिस इज़ द टाइम टू टेक अ ब्रेक अपने करियर से। करियर और बच्चे के बीच में आई डोंट थिंक हमें एक भी थॉट देनी चाहिए कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। अगर हम अपने बच्चे के लिए अपने करियर को नहीं छोड़ रहे हैं 2 साल के लिए, इसका मतलब तो हमने अपने करियर को अपने बच्चे से ऊपर रखा है। एंड फिर पूरा जीवन हम उसके अराउंड मेहनत करेंगे, एंड हमें अभी भी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर हम इस 1-2 साल के अंदर ध्यान रख लेते तो हमें क्या रिजल्ट मिलता। तो आई थिंक मॉरली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द चाइल्ड वुड बी टेक अ ब्रेक। आपने कहा कि आफ्टर द बेबी इज बोर्न हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन अब तो समझ में आ गया कि वो तो अब तो बच्चा ठीक है, फिर भी हम चेंज कर सकते हैं।
लेकिन अब तो बच्चा पैदा हो गया, तब आप उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब वो डेवलप हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, तब हमने कहा स्ट्रेस तो है, ट्रैवल तो है, खड़ा तो होना ही है, टारगेट तो है, तब असर पड़ रहा था। सो आई थिंक इट्स टाइम टू स्टॉप एंड आस्क कि हमें ये टाइम भी राइट ड्यूरिंग दीज 9 months टेक अ ब्रेक। सी 3 months में पहले, अभी तो 6 months हो गई है मैटरनिटी लीव जो है, पहले 3 months हुआ करती थी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, आई वुड से 15 years back. So 6 weeks, it was compulsory before delivery. 6 weeks after. You cannot take 3 months after delivery. If you don't take, अगर आप 6 हफ्ते पहले डिलीवरी अपनी ड्यू डेट से छुट्टी नहीं लेते, लैप्स हो गई वो। क्योंकि बेबी के होने के बाद आपको 6 ही हफ्ते मिलेगी, मतलब कितना तब भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था। और अब यू नो इट्स उस एक अब शिफ्ट तो होते अब होते तो इनफैक्ट ये देखा गया है कि 1 साल की छुट्टी भी ले सकते हैं, ये भी अलाउड है। इट मीन्स जो मुझे बात समझ में आ रही है वो ये कि बेसिकली जो बेबी को इतना आसान हमने माना हुआ है, यू नो लाइक नो, द होल प्रेगनेंसी वी ऐसे ही वी डोंट इवन प्लान इट, वी से कि हम प्लान कर रहे हैं, बट आई थिंक वी शुड प्लान कि इनफैक्ट 3 साल का प्रोजेक्ट लेके चलना चाहिए इसको, कि स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम यू थिंकिंग ऑफ कंसीविंग एक्चुअली, और 2 साल तक जब बच्चा बड़ा होता है तब तक का पूरा एक प्लान मदर को तो कम से कम, इन दोनों का कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए। आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। And during that time, don't create a thought that I'm sacrificing for my no. child. वेरी इंपॉर्टेंट। Because, Don't yeah. create this thought. But then that's कि what mother keeps on sacrifice feeling. है। But then इसका मतलब हमारे जीवन में क्लैरिटी नहीं है ना कि बच्चे को और करियर को आप एक ही पलड़े में कैसे ले रहे हैं। Where is the comparison? And you're actually saying कि एक healthy and happy बच्चे के लिए मुझे करियर sacrifice करना है, means you're actually taking them together. टाइम तो 24 hours ही है ना डे में, तो अगर हम इतना टाइम अपने वर्क प्लेस पे निकाल देंगे तो टाइम में भी, लेकिन मन की bonding- और शरीर की स्थिति भी कैसी थी ना। And actually, it's time to really, you know, take stock. You know, where we stand. The way you said कि pause करने की बहुत ज़रूरत है. Thank you so much. क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ शायद आज हम अगर पीछे मुड़कर देखें तो क्या हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से बहुत खुश हैं? ये हमें अपने आप से पूछना है। और हम एक पूरी जनरेशन की बात कर रहे हैं। हम सब कुछ, हर बार जब भी बात होती है हम बात की करते हैं कि बच्चा सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भविष्य है। तो भविष्य तो मेरे गर्भ से शुरू हो जाता है। मुझे देखने की ये ज़रूरत है कि क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, और उसमें डिसीजन सिर्फ मेरा ही नहीं, परिवार का होना चाहिए। क्योंकि और इसमें मैं क्यों, कितनी बार विमेन देखा गया है कि वो ईगो इशू बन जाता है कि हस्बैंड को तो नहीं लेनी पड़ती छुट्टी। इट्स गुड, हम छुट्टी ले सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं, हम 2 साल के लिए तैयार होते हैं, हम 3 साल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे सामने इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, इसको मैंने कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये मेरे अपने हाथ में है। मन में कोई बात, कोई सवाल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वर्च्यू बेबी में आज इतना ही, बहुत सारी बातें और समझेंगे। फिलहाल नमस्कार।